हेलो गाइस, फैब ब्रिज पर आपका स्वागत है। बात करने वाले हैं नॉर्मल फिलेट वेल्ड और डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड के बारे में। गाइस, जानते हैं नॉर्मल फिलेट वेल्ड होता क्या है। आप सिंगल रन और मल्टी रन नॉर्मल फिलेट वेल्ड में कितने एमएम तक के लिए एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही डीप पेनिट्रेशन में कितने एमएम का फिलेट वेल्ड आप कितने रन में मार सकते हैं, इसके बारे में हमारा आज का यह वीडियो है। अगर गाइस हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। गाइस, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं या फिर वेल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाती है कि अगर 10 mm का वेल्डिंग है तो उस 10 mm के वेल्डिंग को वेल्ड करने के लिए आपको सिंगल पास, मल्टी पास या फिर कौन से ऐसे स्टेजेस हैं जिसके थ्रू आपको ये वेल्डिंग 10 mm के कंप्लीट करने हैं। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज बात करने वाले हैं गाइस। सबसे पहले बात करते हैं नॉर्मल फिलेट वेल्ड के बारे में। बात करते हैं गाइस नॉर्मल फिलेट वेल्ड की। नॉर्मल फिलेट वेल्ड एक ऐसा फिलेट वेल्ड होता है जिसमें जो पेनिट्रेशन होता है वो रूट से 2.4 mm कम होता है। यानी कि यूँ कहें कि वेल्डिंग के साइज में जो मेन पेनिट्रेशन होता है वो 2.4 mm से अगर कम होता है तो उसको नॉर्मल फिलेट वेल्ड कहते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गाइस, आपके सामने नॉर्मल फिलेट वेल्ड का स्केचेस हैं जहां पर आपको रूट पेनिट्रेशन की वैल्यू दिखाई दे रही है। इस तरीके के फिलेट वेल्ड को नॉर्मल फिलेट वेल्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस वेल्डिंग पास के बारे में। अगर आपके पास मिनिमम साइज का प्लेट हो यानी कि मैक्सिमम थिकनेस का प्लेट हो तो उस प्लेट पर आप सबसे पहले कितने रन का वेल्डिंग करेंगे, उसके बाद फिर कितने एम का वेल्डिंग करेंगे, जिससे कि आप ओवरऑल वेल्डिंग की साइज को मेंटेन कर पाएंगे। जैसे कि गाइस यहाँ पर दिखाया गया है थिकनेस ऑफ थिकर पार्ट यानी कि सबसे मोटे प्लेट के हिसाब से। और बात करते हैं वेल्डिंग साइज की। यदि गाइस आपके सेक्शन या फिर प्लेट की थिकनेस 6 mm से लेकर 20 mm तक है तो आपको फर्स्ट रन पर 5 mm का वेल्ड करना होगा। इसी तरह यदि आपके पास प्लेट की थिकनेस 20 mm से लेकर 32 mm तक है तो आपका फर्स्ट रन होगा वो 6 mm तक का होगा। सेम इसी तरह से गाइस यदि आपके पास प्लेट की साइज 32 mm से लेकर 50 mm तक है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रन होगा वो 8 mm का करना होगा। उसके बाद आपको वेल्डिंग की प्रोफाइल को मल्टीपल लेयर के हिसाब से फॉलो करना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड के बारे में। डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड एक ऐसा फिलेट वेल्ड होता है जहां पर पेनिट्रेशन होता है वो रूट से 2.4 mm या फिर उससे ज़्यादा होता है। इस तरीके के फिलेट वेल्ड को डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड कहते हैं। पेनिट्रेशन को चेक करने के लिए गाइस इसके लिए आपको मैक्रो इचिंग करना होता है। मैक्रो इचिंग एक डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग मेथड होता है जिसके जरिए वेल्डिंग सरफेस पर सबसे पहले ग्राइंडिंग की जाती है, बफिंग की जाती है। उसके बाद उस पर नाइट्रिक एसिड और वाटर का जो कंपोजिशन होता है उनको अप्लाई किया जाता है। इसको अप्लाई करने के बाद में गाइस आपको आसानी से पेनिट्रेशन शो होने लगते हैं। इसको गाइस नॉर्मल आपको स्केल और पेंसिल की हेल्प से मेजरमेंट करना होता है। इस तरीके के वेल्डिंग को डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड कहते हैं। इस तरीके के वेल्ड की लेंथ जो होती है या फिर वेल्डिंग के साइज को जनरली मेजर करने के बाद गाइस आपको 2.4 mm प्लस करना होता है, क्योंकि 2.4 mm आपके रूट पर भी वेल्ड होता है। तो इस तरीके से गाइस आप जब भी डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड में वेल्डिंग की साइज को निकालेंगे तो 2.4 mm प्लस करके निकालने से आपको एक्चुअल फिलेट वेल्ड यानी कि लेग लेंथ मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गाइस वेल्डिंग पासेस को डीप पेनिट्रेशन फिलेट वेल्ड के लिए। यदि गाइस आपके पास मैक्सिमम थिकनेस की प्लेट 6 mm तक की है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट रन 3 mm का करना होगा। इसी तरीके से यदि आपके मैक्सिमम सेक्शन की जो थिकनेस है 6 mm से लेकर 12 mm तक की है तो यहाँ पर आपको 4 mm का फर्स्ट वेल्ड पास करना होगा। इसी तरीके से यदि गाइस आपके पास आपकी सेक्शन यानी कि प्लेट की थिकनेस 12 mm से लेकर 18 mm तक है तो आपको फर्स्ट पास 6 mm तक का करना होगा। इसी तरीके से यदि आपके सेक्शन की जो थिकनेस है वो 18 mm से लेके 36 mm तक की है तो उसके लिए आपको फर्स्ट वेल्ड पास 8 mm का करना होगा। सेम इसी तरीके से यदि सेक्शन की थिकनेस 36 mm से लेके 56 mm तक की है तो आपका फर्स्ट वेल्ड पास यानी कि फर्स्ट रन 10 mm का होगा। यदि सेक्शन की थिकनेस 56 mm से लेके 150 mm तक की है तो आपको फर्स्ट रन 12 mm का करना होगा। इसी तरीके से यदि आपके सेक्शन की थिकनेस 150 mm की है तो आपको फर्स्ट वेल्ड पास 16 mm का करना होगा। इसी तरीके से आपको डिजायर्ड लेंथ मल्टी पास के हिसाब से आपको कंप्लीट करने होंगे। एग्जांपल के लिए गाइस यदि आपके पास वेल्डिंग की साइज 32 mm की है और आपका जो मैक्सिमम थिकनेस का प्लेट है वो 150 mm का है तो फर्स्ट वेल्ड पास 16 mm का होगा। उसके बाद आपको नंबर ऑफ लेयर्स में मल्टीपल लेयर्स में दोनों लेग लेंथ को कंप्लीट करते हुए आपको 32 mm तक का मेंटेन करना होगा। इस तरीके से किसी भी वेल्डिंग में या फिर किसी भी सेक्शन पर वेल्डिंग को कंप्लीट की जाती है। ये थी गाइस कुछ इन्फॉर्मेशन टेक्निकल डेटा वेल्डिंग से रिलेटेड। और अधिक जानकारी के लिए गाइस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस, अवर चैनल फैब ब्रिज।